नमस्कार। मेरा नाम विकास काशिप और इस वार के वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 4 अगस्त से 10 अगस्त तक का है। 4 अगस्त सोमवार को दशमी है। 5 अगस्त मंगलवार को एकादशी है। 6 अगस्त बुधवार को द्वादशी है। 7 अगस्त गुरुवार को त्रयोदशी है। 8 अगस्त शुक्रवार को चतुर्दशी है। 9 अगस्त शनिवार को पूर्णिमा है। और 10 अगस्त रविवार को प्रतिपदा है और इसी के साथ भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष के साथ शुरू होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। तो हमने आपको काफी बार बता चुके हैं कि राहु काल एक अशुभ योग होता है और इसमें कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं। तो हर दिन का राहु काल अलग अलग रहता है और राहु काल की जो भी जानकारी है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां से हर रोज का राहु काल देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे योग की। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। पहला सर्वार्थ सिद्धि योग 4 अगस्त सोमवार को सूर्योदय से लेके 9:13 तक रहेगा। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर को 2:28 से 9 अगस्त शनिवार को दोपहर को 2:24 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कार्यों को पूरा करने वाला योग है। ये एक संपूर्ण शुभ योग है जिसमें आप किसी भी तरह के शुभ कार्य कर सकते हैं। आप अपने करियर प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे जॉब ज्वाइन करना है या बिजनेस कोई नया स्टार्ट करना है, साथ ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है, या रिलेशनशिप से लेके जैसे आप शादी तय करना चाहते हैं या गृह प्रवेश या किसी भी तरह का कोई संस्कार करना चाहते हैं, वो सारे कार्य आप सर्वार्थ सिद्धि योग में पूरे कर सकते हैं। जी। हाँ जी। तो आगे बात करेंगे रवि योग की। तो इस बार 7 अगस्त गुरुवार को दोपहर को 2:01 से 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर को 2:28 तक है। जी, रवि योग भी सर्वार्थ सिद्धि योग की तरह ही एक शुभ योग है। और रवि योग में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि रवि योग में आपको बहुत ज्यादा कोई भी रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और रवि योग मेडिकल यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके लिए काफी शुभ माना जाता है। आप इस रवि योग में जॉब बिजनेस इस तरह की सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, क्योंकि रवि योग इसको परमिट नहीं करता। अगर हम इस किसी भी तरीके के बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें घाटा होने की संभावना बन सकती है। तो ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है या आपको नए तरीके से किसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है या मेडिसिन से स्टार्ट करनी है, या आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट करना है, तो वो चीज आप रवि योग में कर सकते हैं। रवि योग उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेफरेबल माना गया। जी। हाँ जी। आगे हम बात करेंगे द्विपुष्कर योग की। तो 10 अगस्त रविवार को दोपहर को 12:11 से 1:53 तक है। बहुत ही छोटा टाइम है पर इसका आप फायदा ले सकते हैं। जी, द्विपुष्कर योग 10 अगस्त को है और द्विपुष्कर योग भी एक शुभ योग ही है। साथ ही द्विपुष्कर योग नाम से ही समझ में आता है कि जिसके फल दोगुने हो जाना, यानी कि अगर कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं तो उसके फल जो है वो दोगुना प्राप्त होते हैं, यानी कि डबल हो जाते हैं। और साथ ही अगर आप कोई भी इस तरह का कार्य करते हैं जो अनुचित नहीं है तो उसके भी फल आपको दोगुना प्राप्त हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इस योग में कोई भी इस तरह का कार्य ना करें जिससे आपको आगे चल के परेशानी हो। जी। आगे हम बात करेंगे इस हफ्ते के प्रमुख तिथियां व्रत और त्योहार। तो 5 अगस्त मंगलवार को पवित्रता एकादशी व्रत है। जी, पवित्रता एकादशी व्रत ये भगवान विष्णु को ही समर्पित है। सारे एकादशी व्रत जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। ये भी बहुत ही शुभ और एक तरह से पुण्य अच्छे फल देने वाला व्रत माना जाता है। इस दिन जो भी मतलब एक तरह से एक पौराणिक कथा भी इस व्रत से जुड़ी हुई है।
कि बहुत पहले एक समय में राजा महिजीत नाम का एक राजा था जिसकी कोई भी संतान नहीं थी। और उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे यज्ञ तप सब कुछ किए, लेकिन उसका कोई उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ। तब एक महर्षि लोमेश ने उन्हें पवित्रता एकादशी व्रत करने के लिए एडवाइस किया, सलाह दी। और उसके बाद राजा ने विधि पूर्वक पूरा ये व्रत संपन्न किया और कुछ समय बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तब से ये जो व्रत है वो स्पेशली संतान के लिए, संतान पूर्ति के लिए और सभी मनोकामनाओं के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। जी। जी, 6 अगस्त बुधवार को प्रदोष व्रत है। जी, प्रदोष व्रत जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, बहुत ही पवित्र और शुभ व्रत है ये। अ, इसमें ना प्रदोष व्रत 3 तरह के व्रत होते हैं। अगर सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार को पड़ता है तो ब्रह्म प्रदोष कहा जाता है, और शनिवार को पड़ता है तो शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में इस व्रत को संपन्न किया जाता है। प्रदोष व्रत करने से आप जो भी पाप हैं, जो भी कष्ट हैं, वो मिटते हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की मानसिक अशांति है या रोगी है, उस तरह की चीजों से उसे निजात मिलता है, उसे रिलीफ मिलता है कह सकते हैं। अगर किसी तरह से वैवाहिक जीवन में शांति नहीं है या किसी भी तरह की बाधाएं आ रही हैं जीवन में, तो इन सब से व्यक्ति को काफी राहत मिलती है। और शास्त्रों में मेनली अगर हम कहें तो प्रदोष व्रत जो है वो करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रदोष व्रत को हम ज्यादातर मोक्ष से ही जोड़ते हैं। जी। 6 अगस्त शुक्रवार को श्री सत्यनारायण व्रत। जी, सत्यनारायण व्रत ये भी एक बहुत ही अच्छा फल देने वाला पुण्यदायी व्रत माना गया है। किसी भी शुभ कार्य से पहले भी इसको किया जाता है, जैसे कोई विवाह है, गृह प्रवेश है, या संतान प्राप्ति है, किसी मनोकामना के लिए भी सत्यनारायण व्रत को किया जाता है। इस व्रत को आप पूर्णिमा फागुन तिथि को करते हैं, और जो भी आपकी इच्छा है या श्रद्धा है उसके अनुसार आप इस व्रत को पूरा करते हैं। भगवान विष्णु जो है वो सत्य का स्वरूप है, और जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो सब इस व्रत को करने से दूर होते हैं। घर में वृद्धि आती है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान जो है वो विष्णु जी, यानी कि हमारे ज्योतिष में वो एक तरह से जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह से देखे जाते हैं, और बृहस्पति ग्रह का काम होता है आपके जीवन में वृद्धि लाना। तो इसे करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ये व्रत जो है वो वाणी विचार कर्म में सत्य को के एक तरह से प्रतिष्ठा स्थापित करता है। और इसको हम गुरुवार को भी कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि पूर्णिमा को इस करने से इसका अत्यधिक मतलब ज्यादा फल प्राप्त होता है, तो इसको पूर्णिमा को भी किया जाता है। जी। 9 अगस्त शनिवार को श्रावण मंथ की पूर्णिमा है, और इस दिन पूर्णिमा व्रत भी है और रक्षाबंधन भी है। जी, तो इसमें बस ये याद रखना है कि किसी भी तरह से भद्रा काल से बचना है। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। और श्री कृष्ण और द्रौपदी का एक तरह से इसमें एक कहानी है, पौराणिक कथा है कि श्री कृष्ण के हाथ से एक बार रक्त बहा था, तो द्रौपदी ने अपने आंचल का कपड़ा फाड़कर उनके हाथ पे बांध दिया था। तो एक तरह से इसको भी काफी इस उसके बाद से रक्षाबंधन जैसा जो पवित्र त्योहार है, वो भाई बहन के रिश्ते को, यानी कि भाई अपनी बहन की रक्षा करे, क्योंकि उसके बाद ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी, जैसे कि हम सभी जानते हैं सभा में। तो एक तरह से भाई का बहन के प्रति वो प्रेम रक्षा का इसको सूत्र माना जाता है। जी। आगे हम बात करेंगे पंचम की। तो 9 अगस्त शनिवार को रात को 2:11 पे पंचक प्रारंभ होंगे। और पंचकों के बारे में हमने एक पहले भी आपको जानकारी दी थी। पंचक क्या है? पंचक जब चंद्रमा 4.5 नक्षत्रों से गुजरता है। साढ़े साढ़े चार में क्या हो गया? धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरा और चौथा चरण, उसके बाद शतभिषा के चारों चरण, पूर्व भाद्रपद के चारों चरण, उत्तर भाद्रपद के चारों चरण और रेवती के चारों चरण। तो ये सारे मिला के 4.5 नक्षत्र हो जाते हैं।
तो जब चंद्रमा धनिष्ठा के तीसरे और चौथे चरण से निकलता है तो अग्नि का भय रहता है, और जब शतभिषा नक्षत्र से निकलता है तो कलय का भय रहता है। पूर्व भाद्रपद से जब निकलता है तो रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, और जब उत्तर भाद्रपद से निकलता है तो धन के रूप में दंड हो सकता है, मतलब कभी कोई चालान हो सकता है या सरकारी कोई फाइन लग सकता है। और जब रेवती नक्षत्र से चंद्रमा निकलता है तो धन की हानि होती है। और हमारी शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार हमें 5 कार्यों से बचना चाहिए पंचक के दौरान। पहला है दक्षिण दिशा में यात्रा ना करें, दूसरा है छत ना डालें। पहले जमाने में लोग छत डाला करते थे, बट आज के टाइम में लोग वो लेंटर डालते हैं, तो इससे बचना चाहिए। तीसरा है लकड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। चौथा है तिनके और घास इकट्ठे नहीं करने चाहिए। पांचवा है चारपाई की बुनाई नहीं करनी चाहिए। तो अब इस टाइम में वो चारपाई की बुनाई भी नहीं होती, बट हाँ हमें बेड नहीं खरीदना चाहिए, या आप अपने घर पे किसी कारपेंटर से बेड बनवा रहे हैं तो वो नहीं बनवाना चाहिए। और छठा है हमें शव दहन नहीं करना चाहिए। पर देखो शव को हम रख नहीं सकते हैं 3-4 दिन, है ना। तो इसके लिए एक उपाय है कि 5 घास के पुतले शव के साथ दहन किए जाएं, और इसके बाद पंच की शांति करवाई जाए। तो इसी के साथ इस हफ्ते का वीकली पंचांग का समाचार यहीं पे समाप्त होता है। आपसे एक अनुरोध है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ये जानकारी लेना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।